नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। आईटी सेक्टर की कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। बट स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5-6 महीने के अनुसार, और ग्लोबली एक तरह से आईटी सेक्टर में गिरावट है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ के भी आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। 2021 में आईटी सेक्टर के जो शेयर्स थे वो ऊपर की तरफ थे। 2022 में खास तौर से अप्रैल के महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। 30/9/2022 को टीसीएस का जो प्राइस है 3000 में दोस्तों, इसका बायबैक आया था जब ये 3700 से 4000 के बीच कारोबार कर रहा था। तब बात चल रही थी 4200, 4500, 5000 की बात चल रही थी। बट 5-6 महीने के बाद शेयर प्राइस 3000 में कारोबार कर रहा है और लो में है दोस्तों। 2926 का लो बनाया है। पिछले 5-6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले दोस्तों। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। लेटेस्ट जो अपडेट है, दूसरी तिमाही Q2 FY23 के नतीजे आने वाले हैं। साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। टीसीएस को काफ़ी प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। टीसीएस और बीएसएनएल के बीच एक डील होने वाली है 1600 करोड़ का 4G के लिए। तो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बट ये कि स्टॉक प्राइस में गिरावट है। तो लेटेस्ट जो अपडेट है, 10 अक्टूबर 2022 को टीसीएस के दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। तो अपडेट आया है एक्सचेंज को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 10 October 2022 to consider financial statement for the period ended September 2022 and dividend। तो डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा Q2 FY23 के नतीजों के साथ। और ये डिविडेंड दोस्तों पिछली बार 7 रुपीज के आसपास था, तो अब की बार प्लस हो सकता है। अब की बार प्लस हो सकता है क्योंकि स्टॉक प्राइस में गिरावट है। पिछली बार तेजी थी, तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है। 7+ रह सकता है डिविडेंड दोस्तों, ये रिकॉर्ड के अनुसार। और डिविडेंड पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है उसका भी अपडेट आया है, और रिकॉर्ड डेट होगी 18 अक्टूबर 2022। रिकॉर्ड डेट होगी 18 अक्टूबर 2022। इसी के अनुसार पेमेंट होगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड और नतीजे आएंगे आने वाले दिनों में। 10 अक्टूबर 2022 को बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें डिविडेंड और नतीजों के बारे में विचार होगा और डिक्लेयर होगा दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है टीसीएस का। और अब जैसे कि नतीजे आ रहे हैं, तो अगर हम इसके पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स को देखें, तो पिछले क्वार्टर के नतीजों के ऊपर ध्यान दें तो जून 2022 में 52,758 करोड़ का सेल्स था, रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट 9,519 करोड़ का था। और पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में, जैसे कि इस साल सितंबर 2022 के नतीजे आने वाले हैं, तो पिछले साल 46,867 करोड़ का सेल्स था, प्रॉफिट 9,653 करोड़ का था। तो पिछले साल के अनुसार तो बढ़कर आना चाहिए, बट ये कि लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे 52,758 करोड़ का जून में सेल्स था। अगर इससे ज़्यादा सेल्स होता है और प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा आता है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और डॉलर का भाव भी ऊपर की तरफ है, 81 रुपीज़ तक पहुंच गया, और डॉलर में ज़्यादातर कारोबार होता है। तो 10 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा। और इसका जो मार्केट कैप दोस्तों एक तरह से घट गया है क्योंकि शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ गया है, और 10,99,380 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है, जबकि 15 लाख तक का पहुंच गया था। अब 10,99,380 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 245 का। अर्निंग पर शेयर है 106 का दोस्तों।
और डिविडेंड यील्ड 1.43 का है। डिविडेंड थोड़ा कम मिलता है टीसीएस से, तो अब की बार देखना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड मिलता है। तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टीसीएस ने 3 साल का जो रिटर्न है 43% का है और 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया है 20% का दोस्तों। 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया 20% का, तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है और 3 महीने के अनुसार 8% की गिरावट है। तो टीसीएस में अच्छी खासी गिरावट आई है दोस्तों। आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, बट ये है कि गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है टीसीएस में भी। तो ये फाइनेंशियल नंबर्स थे। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टीसीएस का ये 1 साल का ग्राफ है दोस्तों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का 1 साल का चार्ट है। 3000 में स्टॉक प्राइस है। 19 से 20% की गिरावट आई है पिछले 1 साल में। पिछले साल देखिए ये ऊपर की तरफ था, 3700 में था, 4000 के बीच घूम रहा था। तो इसका जो रेंज बना हुआ था 3500 से 4000 के बीच बना हुआ था दोस्तों। और इसमें गिरावट तो ज़्यादातर देखने को मिली है। अप्रैल के महीने से ज़्यादातर आईटी स्टॉक टूटे हैं और अपने लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं तो थोड़ी हलचल बढ़ सकती है ऊपर की तरफ। अगर ये 3242 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 3401 का होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर नतीजे रहते हैं 10 अक्टूबर 2022 को, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो और तेज होता हुआ दिखेगा। नहीं तो ये एक साइडवेज रह सकता है दोस्तों, साइडवेज रह सकता है। और जिनके पास टाइम है, समय है निवेश के लिए, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को देखना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को समय देना चाहिए थोड़ा बहुत। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिल ही रहा है, तो समय देने के अनुसार स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये है कि कोई ना कोई सेक्टर दोस्तों डाउन रहता। अब जो है आईटी सेक्टर में कमजोरी है। पिछले साल आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ था। ये टीसीएस का लेटेस्ट अपडेट है, ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है। 10 अक्टूबर 2022 को दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। शेयर प्राइस में हलचल बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।